हाय फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी के भाग 2 में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इसका भाग 2 में एनसीईआरटी बुक से 5.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। 5.1 सवाल का निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ये को प्रथम पद बोलते हैं। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, और जो अतिरिक्त बढ़ता है उसको हम लोग डी बोलते हैं, सार्वंतर। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तो हमको इसको एपी तैयार करना है। तो चलिए हम लोग इसको एपी तैयार करते हैं। प्रथम पद ए बराबर 15 दिया है। दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तो ए का मान हो गया 15 प्लस डी का मान हो गया 8। इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 23। तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, तो ए का मान जो प्रथम पद है 15 प्लस 2 गुने डी का मान है 8, तो यह हमारा हो जाएगा 15 प्लस 8 दूना 16, 15 जोड़ेंगे 31। उसके बाद एक और पद निकाल लेंगे, चौथा पद होता है ए प्लस 3d, ए गुकम, क्योंकि ए से शुरू होता है, तो ए का मान हो गया 15 प्लस 3 में डी में गुना है, तो 3 गुने डी का मान है 8। 15 प्लस 8 तरीके 24, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 4 9 2 1 3 39। तो एपी हमारा बन गया, एपी बराबर पहला है 15, दूसरा है 23, तीसरा है 31, चौथा है 39। इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा। अब हम लोग को पता करना है कि एपी है कि नहीं है। ये 15 हो गया, 23, 31, 39, तो ये एपी है, लेकिन हम आप लोगों को चेक करके बता दे रहे हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? देखिए यहाँ पे A2 है 23 में से हम 15 को घटाएंगे तो D के बराबर आ जाएगा 8। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? A1 A2 A3 31 में से ये घट जाएगा 8। तो अब लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, अतः AP है। अगला सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए, बेलन, ये हमारा बेलन है, इसमें वायु भरा है, इसमें बेलन में हवा भरा हुआ है। तो एक पंप है जो इसको प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम लोग मानेंगे, माना
माना बेलन में हवा की मात्रा भी है, भी इसके A1 मान लेंगे, भी है, भी है। तो इसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार। हवा का 1/4 भाग का मतलब गुना हवा का, तो भी का 1/4 v/4 हो जाएगा। तो पहली बार हवा की मात्रा, पहली बार हवा की मात्रा क्या हो जाएगा, A + D। इसको हम लोग A2 भी बोल सकते हैं। तो v - v/4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4v - v बराबर 3v/4। पहली बार हवा की मात्रा हो गया। अब निकालेंगे दूसरी बार हवा की मात्रा। दूसरी बार हवा की मात्रा ये हो जाएगा A3, तो 3/4। शेष हवा कितना है, 3v/4। तो इसमें से v/4 का 3v/4 ये हमको बाहर निकल जाए, तो 3v/4 माइनस नीचे नीचे गुना हो तो 16 3v, इसका एलसीएम निकालेंगे 16। ये 16 हो गया इसका एलसीएम। तो 4 में 16 से भाग करेंगे, तो 4 16, तो हो जाएगा 4 3 12v माइनस 3v। तो ये घटेगा तो हो जाएगा 9v/16। तो AP हो जाएगा, पहला है v, दूसरा है 3v/4, तीसरा है 9v/16। इसको चेक करेंगे AP है कि नहीं है। तो A2 - A1, A2 का मान हो गया ये 3v/4, इसमें से v को माइनस करेंगे, एलसीएम 4, 3v - v, 3v - 4v आ जाएगा -v/4। A3 - A2, A3 है 9v/16 माइनस 3v/4। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 16, 16 एकम 16 9v माइनस 4 चीज में भाग करेंगे, 4 16 4 4 3 12 भी। तो ये हमारा आ जाएगा -3v/16। तो ये इसका जो D का मान है ये बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये AP नहीं होगा। इसको हम यहाँ बनाते हैं, चूँकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, अतः AP नहीं है। पाँच 5.1 का तीसरा सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। 50 रुपया बढ़ती जाती है।
यानी कि जो 50 रुपया बढ़ती जाती है ये हमारा डी हो जाएगा, जो बढ़ रहा है वो डी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। तो प्रथम मीटर खुदाई का लागत है 150 रुपया, तो ये हमारा ए हो जाएगा। प्रथम मीटर खुदाई का लागत, प्रथम मीटर खुदाई का लागत ए बराबर 150 रुपया, ये प्रथम पद हो जाएगा। इसको A1 बोलेंगे। उसके बाद हमारा सार अंतर दिया है, डी बराबर दे दिया 50 रुपया। तो हमारा पहला पद मालूम हो गया है, प्रथम बार का दे दिया है, तो हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरे बार का किराया दूसरे बार का खुदाई का लागत तो जगह ए प्लस डी। तो ए का मान है 150 प्लस डी है 50, ये हो जाएगा 200 रुपया। तीसरे बार खुदाई का लागत, तीसरे बार खुदाई का लागत हो जाएगा 200 में फिर 50 हम जोड़ देंगे तो तीसरे बार का खुदाई का लागत आ जाएगा। चौथे बार खुदाई का लागत तो 250 में फिर हम 50 को जोड़ देंगे तो चौथे बार का किराया का आ जाएगा। एपी बराबर प्रथम पद 150, दूसरा पद 200, तीसरा 250, चौथा पद 300। इसको हम लोग को चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 200 में 150 को घटाएंगे आ जाएगा 50। A3 माइनस A2, A3 है 250 माइनस 200, ये हो जाएगा 50। देखिए दोनों A2 माइनस A1 भी 50, A3 माइनस A2 भी 50, तो यह AP है। चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का, अतः यह AP है। अगला सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। पहले सवाल समझिए अच्छा से। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अमाउंट पूछ रहा है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये 10,000 रुपया मूलधन है। तो हम लोग यहाँ से हल करेंगे इसको। मूलधन, इसको हम लोग P बोलते हैं, 10,000 रुपये। दर दिया है, दर को हम लोग R से डिनोट करते हैं, 8% पर जमा की जाती है। प्रथम वर्ष का
मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, पावर में होता है समय। तो प्रथम वर्ष मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस दर है 8 बटे 100, समय हो गया 1 वर्ष, ये प्रथम वर्ष का है। तो 10,000 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, तो 100 प्लस 8 10,000, 108 बटे 100, पावर n है, गुने, इंटू का मतलब गुना हो जाएगा 108 बटे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, अब इसमें हम लोग गुना कर देंगे 108, इतना रुपया हो जाएगा प्रथम वर्ष का। प्रथम वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाएगा। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 10,000, 1 प्लस दर बटा 100, दूसरे वर्ष में 2 हो जाएगा पावर, दूसरे वर्ष में पावर 2 हो जाएगा, 10,000, इसका एलसीएम हो जाएगा 100 प्लस 8 पावर 2, 10,000 गुने ये हो जाएगा 108 बटा 100 पावर 2। अब इसको हम लोग ऊपर बनाएंगे, 10,000 गुने 108 बटा 100 गुने 108 बटे 100, तो 4 जीरो से 4 को जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हम गुना करेंगे तो 11,600, 108 गुने 108 आप लोग गुना कीजिएगा तो 11,664 ये रुपया जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। अब हम लोग निकालेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 बटा 100 पावर 3, 10,000, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 बटा 100 पावर 3, 100। अब हम लोग इसको 3 बार गुना करेंगे 108, 10,000 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100, तो इसका 4 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 108 गुने 108 गुने 108 बटा में 100। हम लोग इसको हल करेंगे, हल करने पा जाएगा 12,597.12 रुपया। अब हमारा इसका एपी तैयार हो जाएगा। एपी हो जाएगा, पहला वर्ष में कितना आया है 10,800, दूसरे वर्ष में आया है 11,664 और तीसरे वर्ष में हमारा आया है
597 प्लस 12। अब हम लोग इसका चेक करेंगे कि AP है कि नहीं है। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। दूसरे में से पहले घटाएंगे 11,664 माइनस 10,800। इसमें से हम लोग घटाएंगे इसको, ये आ जाएगा 864। फिर A3 माइनस A2। A3 में से हम लोग A2 को माइनस करेंगे, 9 3 3 1 2। तो देखिए ये 864 है, ये 933.12 है, तो AP नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है A3 माइनस A2, अतः AP नहीं है।